So, hello class 6 students, welcoming you all to your third chapter that is your number play. हमारी स्पीड बहुत अच्छी है तो इसीलिए मैंने इस स्पीड को थोड़ा कम करने के लिए नंबर ऑफ डेज भी कम कर दिए एंड व्हेन यू आर सीइंग दिस फ्राइडे टू संडे आपका में क्या सैटरडे संडे जो भी 2 या 3 दिन आएगा हफ्ते में आपका ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर प्ले. सो लेट अस गेट इनटू दिस चैप्टर फर्स्ट. तो कि हमारे जो नंबर्स का गेम है नंबर प्ले है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो लेट अस गेट इनटू इट. Numbers are used in different contexts in many different ways. To organize our lives, we have used numbers to count and have applied the basic operations of addition, subtraction, multiplication, and division on them to solve problems related to our daily lives. मतलब कि जो नंबर है हम उसको हर एक कॉन्टेक्स्ट में कोई भी चीजों में कोई भी जगहों में कोई भी कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, है ना. प्लस उनको अलग अलग तरीके से अलग जगहों पे हम यूज करते हैं अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज बनाने में, राइट. जैसे यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो इसी इसमें आपका पेज नंबर है ना, प्लस आपका चैप्टर नंबर है, प्लस आपका डे होता है, डेट होती है, सॉरी, है ना, आपका कोई जो नाम होता है, आपका नाम जो होता है, प्लस उसमें कोई डेट होती है जिसमें आपका बर्थ होता है, राइट. डेट में भी क्या होता है, नंबर होता है, तो किसी ना किसी वे में आपका नंबर होते हैं. प्लस ऑन योर डेली लाइफ आप काउंटिंग वगैरह करते हो, जो बेसिक ऑपरेशन है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो करते हैं जिससे कि आप थोड़ी बहुत अपनी जो प्रॉब्लम्स है जिंदगी की रिलेटेड इश्यूज डेली लाइफ के वो आप सॉल्व कर पाओ. तो इस चैप्टर में हम वही जर्नी को तय करेंगे, उसी चैप्टर के इसी जर्नी में हम उस चीजों के बारे में पढ़ेंगे. एंड बाय प्लेइंग दीज नंबर्स, सीइंग द नंबर्स अराउंड अस, नोटिसिंग पैटर्न्स एंड लर्निंग टू यूज नंबर्स एंड ऑपरेशंस इन न्यू वे. तो मतलब कि इस जर्नी में हम देखेंगे कि कैसे हम नंबरों के साथ खेल सकते हैं, कैसे हम नंबरों के आसपास हम आसपास जो हमारे नंबर्स उनको कैसे देखते हैं, क्या क्या तरीके हैं हम उनको नोटिस करते हैं और हम नंबर्स को देखना लर्न करना सीख सकते हैं एंड उसमें नए नए ऑपरेशंस करना भी सीख सकते हैं. Right? So let us get into it. Think about various situations where we use numbers. List 5 different situations in which numbers are used. See what your classmates have listed. Obviously, you don't have classmates. So as I said, like obviously you will be, but अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है ना. तो मतलब मेरे जैसे उनको बोला है 5 डिफरेंट सिचुएशंस में हमें बताना है कि क्या क्या आपकी चीज हो सकती है. सो 5 डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशंस जिसमें आपके नंबर यूज हो, है ना. जैसे टाइम, एज आई सेड, टाइम, वक्त. वक्त बहुत जरूरी है, वक्त का सबको पता होना चाहिए कि मेरा वक्त कैसा है. टाइम जरूरी है. नेक्स्ट क्या चीज जरूरी है बेटा, वो है आपका टाइम के बाद आई गेस कैलेंडर, जिसमें आप डेट वगैरह देखते हो, आपका बर्थडे होता है, राइट. कैलेंडर इज दिस थिंग. थर्ड चीज जो बेटा जरूरी है जैसे काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. आप मार्क्स आपके आते हैं, आप उसको काउंट करते हो ना, काउंटिंग ऑफ मार्क्स और वॉट एवर, लाइक काउंटिंग ऑफ मार्क्स और एनी ऑब्जेक्ट और समथिंग, राइट, उसकी आप काउंटिंग वगैरह करते हो. प्लस यहाँ पे कैलेंडर की स्पेलिंग मैंने DAR होती है, DER लिख दिया, सो सॉरी, कैलेंडर. देन फोर्थ बेटा जो चैप्टर जो टॉपिक होता है वो होता है आपकी आपका हाइट एंड वेट. उसमें भी तो बेटा वो होता है कि आपका चीज का यूज होती है उसमें. आपका चीज जो यूज होती है वो है आपकी मेजरमेंट, है ना. हाइट एंड वेट, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट, मेजरमेंट लिखना जरूरी है, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट, राइट. मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट. फिफ्थ जो आपका एक और चीज जरूरी है जो कि है आपका सबसे ज्यादा जरूरी, पैसा, दैट इज योर मनी. मनीटरी यूज भी होता है जिसका आप पैसा जो है उसकी काउंटिंग वगैरह करते हो, काउंटिंग करते हो जो सॉरी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, ये सारे जो चीजें होते हैं ये सारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं मेरे बेटा. और ये नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं बेटा, मनी. सो ऑल दीज 5 थिंग्स are which is being used, that is your time, calendar, counting marks or any object, measurement of height and weight, and your money. All right. तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये important होती हैं. आगे हम देखते चलते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें important है और वो चीजें क्या हैं, हम वो आगे आगे चैप्टर्स में पढ़ते रहेंगे. So let us get into it that numbers can tell us things. So what are these numbers telling us? So some children in our park are standing in a line, each one says a number. तो मतलब यहाँ पे हर एक बच्चा खड़ा है and they are saying numbers starting from like 0 2 1 1 0 2 1 0. ये randomly नंबर बोल रहा है, राइट, कोई भी पैटर्न नहीं. तो ये क्या नंबर किस चीज से रिलेटेड बोल रहे हैं हमें क्या पता, राइट. सो क्या है ये. So we'll see. What do you think these number mean? So the children now rearrange themselves again and each says a number based on the arrangement. अब arrangement के हिसाब से वो नंबर बोल रहे हैं. 102, 012, 10.
तो अगर आप अब देखोगे तो यहाँ पे 102, फिर 0 के बाद 1, फिर 210, ये क्या नंबर हुए भैया, हमें तो समझना है। तो हमने क्या फिगर आउट किया है, अच्छा देखते हैं। We have figured it out that numbers represent what? Could there be height, यानी कि जैसे नंबर 1 जो कह रहा है वो मतलब सबसे टॉलर हो मे बी, लेट अस सी। नहीं, जैसे कि नंबर 1 है, if there is only one taller child next standing next to them, number 1 child says to both the standing children next to them are taller, अच्छा, and 0 if neither of the child standing next to them are taller, and that is each person say the number of taller neighbor they have, मतलब कि जितने number of people उनसे taller है उनका। जैसे इसके पास ये लंबा बंदा है तो ये इसने बोला 1, अच्छा, इसने बोला कि मेरे इसके पास एक भी लंबा नहीं, इससे सारे छोटे ही हैं, तो इसने बोला 0, इसके पास दोनों लंबे हैं तो इसने बोला 2, इसके पास एक भी नहीं है तो इसने बोला 0, इसने बोला 1 ये लंबी है इससे, इसने बोला 2 क्योंकि इससे ये भी लंबा है, इससे ये भी लंबा है, फिर इसने बोला 1 इससे ये लंबी है, और इसने बोला 0। तो दिस इज व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स योर हाइट, राइट। तो यहाँ पे आपका हाइट का गेम है, जो कि हाइट गेम खेल जा रही है आपका, विच इज योर हाइट प्लेइंग द रोल। तो हाइट आपका यहाँ पे गेम खेल रही है, जो कि आपका रोल हाइट बना रही है, वो और क्या ही कोई चीज बनाएगी, है ना। तो हाइट इज द थिंग। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, try answering the question below and share your reasoning. So let us get into it. That can the children rearrange themselves so that the children standing at the end say two? तो हम क्या rearrange कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट में जो खड़ा हुआ बंदा है उठ के 2 आए। So obviously no, अगर हम ऐसे नहीं कर सकते। अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया आपने ऐसे क्यों बोल दिया। सो बेटे अगर आप दिमाग लगाओ इस चीज का, जो एंड में लाइन में खड़ा है तो उसके पास तो एटलीस्ट वो एक ही बोलेगा, या ये भी एक ही बोल सकती है, इसके इधर में तो कोई नहीं खड़ा, इसके इधर में तो कोई नहीं खड़ा, है ना, जो कि दो बोल पाए। तो वही बंदा बोल पाएगा जिसके आस पास, यानी कि राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों बड़े लोग हैं। जैसे ये लड़की इसके दोनों पास बड़े हैं, ये लड़का लड़की ये इसके पास भी दोनों साइड में बड़े हैं। सो दैट इज वाई वी कैन नॉट से लाइक दैट। नेक्स्ट इज कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0, यानी कि 0 बोले सारे लोग। हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, वी कैन, बट इफ द हाइट इज सेम, है ना। आई राइट यस, बट इफ द हाइट इज सेम, अगर हाइट सेम होगी तो ही हम ऐसे कर सकते हैं। कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर? सो क्या सेम नंबर बोल सकते हैं अगर दो लोग एक साथ ही खड़े हैं? तो बोल तो नहीं सकते, शायद कि बोल सकते हैं, दिखाओ बताओ, देखो 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 देखो। अभी भी देखो बोल ही सकते हैं, जैसे इसने बोला 1, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, तो इससे बड़ा ये है, मतलब तो इन लोगों ने सेम ही नंबर बोला, सो ऑब्वियसली यस। इस लाइन पे तो कोई नहीं आसपास खड़े ने नहीं बोला, बट अगर इस लाइन पे देखोगे ना, जैसे इसने बोला है 1 क्योंकि इससे बड़ी ये है, इसने भी बोला 1 क्योंकि इससे बड़ा ये है, तो दैट इज व्हाई आई विल से यस। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ, इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ। देर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स, कैन दे स्टैंड सच दैट 4 of them say 1 and the last one says 0? Why or why not? तो हम ऐसे खड़े करवा सकते हैं, yes they can, but if they are standing in like the ascending order, right? Yes, if they are standing in the ascending order, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होंगे तो। अब असेंडिंग ऑर्डर से आप लोगों को क्या मतलब है, लेट्स से आपका एक हाइट है एक बच्चे की इतनी, ठीक है, इतनी हाइट है, फिर एक हाइट है इतनी, 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 ठीक है, इतनी इतनी हाइट है। अब उसमें 5 बच्चे जो कि हर एक अलग अलग साइड के हैं, अब उसमें से 4 कहें 1 और जो लास्ट वन है वो कहे 0, तो ये चारों कहेंगे 1 क्योंकि इनसे बड़ा बड़ा एक एक है, जैसे इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये। अब इससे तो बड़ा कोई नहीं है तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा 0। सो हम ऐसे खड़ा करवा सकते हैं। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन था, मैंने फिफ्थ पे टिक मार दिया, सेकंड थर्ड पे भी टिक मार देते हैं हम। So for this group of 5 children is the sequence 1111 possible? तो क्या हम ऐसे 1111 कह सकते हैं? तो ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि लास्ट वाला बंदा तो क्या कहेगा, वो 0 ही कहेगा क्योंकि उसके बड़ा कोई है नहीं, सो ऑब्वियसली नो। आई राइट हियर इफ यू नीड टू, इफ आई नीड टू तो आई राइट नो।
Is the sequence 0 1 2 1 0 possible? Why or why not? तो 0 1 2 0 1 जैसे 0 मतलब कि उससे बड़ा कोई नहीं है तो बड़ा बना देते हैं, बड़ा बना दिया हमने। 1 उससे एक बड़ा है, 2 वो सबसे बीच वाला है, 1 उससे एक बड़ा है और 0 उससे कोई बड़ा नहीं है। तो ऐसे तो हो सकता है भैया, ऐसे तो हो सकता है। ये लाइन नहीं बनाई मैंने भैया, ये मैंने बनाया है नंबर ऑफ पीपल के हाइट, जो लोग हैं उनकी हाइट चिल्ड्रंस की। तो ऐसे हो सकता है। वाई और वाई नॉट क्योंकि हमने ऐसे खड़ा करा, ये तो ऐसे हो सकता है भैया, सिंपल सी बात है। हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2, मतलब कि सबसे ज्यादा लोग कहें 2। तो हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम नंबर जो होंगे जो कि 2 कहें, अगर 5 लोग हैं तो बच्चे 2 ही होंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान दें, अगर मैं ऐसे एक इसको इधर खड़ा कर दूं, एक इसको इधर, फिर एक इसको इधर, फिर इसको इधर एंड फिर इसको इधर, तो ये वाला जो है ये और ये, यही 2 कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड दोनों 2 हैं। अगर मैं लेकिन इस साइड कोई छोटे को बना दूं और इस साइड छोटे को बना दूं, वो 1 1 ही कहेंगे। और अगर मैं इस साइड इन दोनों से भी छोटे को बना दूं तो ये तो 2 कहेगा, बट ये आसपास वाले क्या कहेंगे, ये कहेंगे 1। तो मैं इसको ऐसे रीअरेंज कर सकता हूँ, एट द मोस्ट 2 लोग ही कहेंगे आपके 2। सो आई वुड से वी कैन अरेंज, बट एट मोस्ट 2 कैन ओनली से, at the most only two can say two, है ना? बात समझ में आई होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने समझाया है कि एट मोस्ट 2 लोग ही हाँ कहेंगे, है ना? तो वो आप समझ सकते हैं कि एट द मोस्ट 2 लोग ही आपके एज इन यस कहेंगे, या कि मतलब कहेंगे कि मैं इनसे बड़ा हूँ। सुपर सेल्स ऑब्जर्व द नंबर रिटन इन द टेबल बिलो, व्हाई आर सम नंबर्स कलर डिस्कस। तो कुछ नंबर इसमें से कलर हैं, है ना? 79, 29, 34, 626, 790, 198, ये सारे। अब a cell is colored if the number in it is larger than its adjacent cell. The number 626 is colored as it is larger than 577 and 345, whereas 200 is not colored, sorry, as it is smaller than 577. The number 198 is colored as it is the only one adjacent cell with 109 in it, and 198 is larger than 109। मतलब कि जो कलर हैं वो अपने आसपास के, ओनली आसपास के नंबर से, जो उसके राइट एंड लेफ्ट में है, या तो सिर्फ कोई एक साइड में राइट या लेफ्ट में, उसमें बड़ा है, तो दैट इज वाई दे आर कलर्ड। और जो नॉन कलर है वो जैसे 79 43 75 से बड़ा है, ऐसे कलर है। 29 28 और 20 से बड़ा है, 34 28 से बड़ा है, 626 आपका 577 एंड 345 से बड़ा है। सेम वे 790 आपका 345 एंड 694 से बड़ा है। प्लस 198 के पास एक ही है जो कि 109 है, तो वो उससे भी बड़ा है। राइट, तो कलर और मार्क करेंगे अब हम इसमें 7 8 10 10 क्वेश्चन है। ओके, दिस क्वाइट अ ग्रेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो विल सी, जब तक हमारे पास टाइम अलाउ करता है विल डू। Color or mark the super cell in the table below, or else we can do it in our next class, right class? Or should we do it in today's class? We'll do it in our next class. We have a plenty of time, और आपका 3 स्लॉट 3 दिन आ रहा है, तो आप आराम से एंजॉय करिए। एंड आज के लिए इतना ही, मे बी दिस इज अराउंड 10 मिनट्स की वीडियो होगी। आई डोंट चेक द टाइम राइट नाउ, बट या यू कैन सी, फिगर इट आउट में इतना चलता है क्या, है ना? इतना तो चलता है यार, ये दिस इज थिंग्स यू कैन नॉट डू, बाकी यू कैन ट्राई। बाकी वी विल ट्राई दिस इन आवर एपिसोड नंबर 2। ओके, तो एपिसोड नंबर 2 में मिलते हैं गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी को।